नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं ऋतु ठाकुर। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को संपूर्ण भारत देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने भारतवासियों को ब्रिटिशों के शासन से मुक्त कराने के लिए पूरी उम्र संघर्ष किया। जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। भारत वापस लौटने पर उन्होंने सभी देशवासियों की स्थिति को देखा तो उन्होंने वापस ना जाकर भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के माध्यम से कई भारतवासियों को अपने साथ जोड़ा। गांधी जी का कहना था कि हिंसा कभी हमें आजादी नहीं दिलवा पाएगी, इसलिए हम अहिंसा के साथ लड़ेंगे, जिसका समर्थन आंदोलन में जुड़े सभी लोगों ने किया। महात्मा गांधी और अन्य अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी पाने के लिए संघर्ष करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी और शहीद हो गए। केवल उनके बलिदानों और प्रयासों के कारण ही आज हम और आप आजाद हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। गांधी जी का जीवन किसी नदी की भांति था, जिसमें कई धाराएं मौजूद थी। उनके अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिन पर उनका ध्यान नहीं गया हो, या फिर उन्होंने उस पर अपने विचारों को प्रकट न किया हो। गांधी जी ने हम लोगों के सामने कुछ आदर्श विचार रखे थे, जैसे सार्वजनिक जीवन जीने के लिए उन्होंने हमें खराब लोगों के लिए खराब होना नहीं सिखाया, बल्कि खराब लोगों के प्रति ईमानदार होना सिखाया था। सार्वजनिक जीवन में किसी नेता, किसी राजनीतिक दल या फिर किसी संस्थान के प्रति हम पूरी तरह समर्पण कर दे, यह हमारा लक्ष्य, आदर्श या उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के आदर्शों को मानना काफी मुश्किल है। अगर आप गांधी जी को संपूर्णता से समझना चाहते हैं तो उनके विचारों को समझना चाहिए। हम उनके विचार को पसंद भले ही नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके दूसरे आदर्शों को भी नापसंद ही करें। गांधी को मानने के लिए हमें टोपी या धोती पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें किसी से घृणा की जरूरत भी नहीं है। अगर हम घृणा से भरे हों और गांधी जी को मानते हों तो हमारे अंदर से घृणा अपने आप गायब होने लगेगी और आप शांति महसूस करने लगेंगे। आज की राजनीति एकदम अलग तरीके की हो गई है, जहां घृणा और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर उसे जीने का रास्ता बना दिया गया है। गांधी जी जिस तरह हृदय से डर निकालने में कामयाब रहे, उस हद तक कामयाब शायद कोई दूसरा ही होगा। गांधी जी को मौत से कभी डर नहीं लगा और ना ही उनमें सत्ता की भूख थी। भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए उन्होंने लोगों को घृणा करना नहीं सिखाया, उन्होंने प्यार से और निराश हुए बिना संघर्ष करना सिखाया। गांधी जी के द्वारा पढ़ाए गए अहिंसा के पाठ ने हमें बिना किसी हिंसा के बहादुरी से लड़ना सिखाया। अगर यह संभव नहीं हो तो उन्होंने हाथ उठाने की भी सलाह दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग भीड़ बनकर किसी पर भी हमला कर दे। वे गायों को खूब प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार गायों की देखभाल करना था। इसका मतलब यह कभी नहीं था कि गायों की सुरक्षा के नाम पर आप किसी की भी हत्या कर दे। उनके अपने जीवन काल में भी भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे विरोध के तरीके बहुत प्रभावी नहीं रह गए थे। बावजूद इसके इन्हें आज भी गांधी जी की सबसे अहम विरासत के तौर पर अपनाया जा सकता है। गांधी जी के पास दुनिया की सभी समस्याओं के हल थे। उनका प्रेम, त्याग, दूसरों पर भरोसा और सह अस्तित्व का संदेश आज के असुरक्षित समय और कलह से भरी दुनिया में प्रासंगिक है। उनकी राह मानवता, दृढ़ मनोबल और शांति की राह है। इन्हीं रास्तों पर चलने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ना तो गांधी जी को पढ़ा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी ने ये रास्ते बनाए हैं, ये पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसे फिर से चलन में लाकर हमें बताया कि इन्हें अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। हम इसके लिए गांधी जी को श्रेय दे या ना दे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस राह को जरूर अपनाएं। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाएं और उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर एक साथ बढ़ते चले जाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी